बात बात पर रामराज का दावा करने वालों देखो, खाकी की छाती पर चढ़कर मवालियों ने एक मासूम की रोक दी सांसें। ढेरों पुलिस वालों के सामने मासूम पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार। पिता की गोद में ही पीड़िता ने तोड़ा दम। कोई सुनवाई नहीं। अपने पिता की गोद में एक मासूम ने दम नहीं तोड़ा है, दम तोड़ा है संतों की, महंतों की सरकार होने के दावों ने। तोड़ा है दम उत्तर प्रदेश में रामराज होने के दावों ने। उठ रही है मैयत कानून व्यवस्था की। हर तरफ मातम है सुरक्षा के दावों को कुचल देने की। हाँ, सुन लो कान खोलकर, परी नहीं रही। परी श्रीवास्तव, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका ताल्लुक एक ऐसे परिवार से था जिनका दूसरे पक्ष से चल रहा था जमीनी विवाद। इस विवाद में मासूम के परिवार के पक्ष में आया था फैसला। फिर क्या था, इस फैसले से उबल उठा मवालियों का झुंड। अमरनाथ और दूधनाथ ने हमला कर दिया, जिसमें नाबालिग परी श्रीवास्तव पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसमें वहीं उसी जगह परी की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। हमारी जमीन थी भैया, हम कल पैमाइश कराए थे, पुलिस प्रशासन के साथ पैमाइश हुआ था, पूरा हमारा हो गया था क्लियर। हम अपना काम कर रहे थे, उसमें वो हमारे घर में आए, घुस के हमारी बहनिया को चाकू मार दी, खत्म हो गया है। कौन कौन लोग थे? दूधनाथ, अमरनाथ और उनके घर वाले सब लाठी डंडा लेके आए थे, मारी ने चोट, सब 3 लोग भर्ती हैं और बिटिया खत्म हुई है, हमारी बहन। तो आप लोग रोड जाम किए हैं? हाँ, कहा करी साहब, जब न्याय नहीं मिला तो कहाँ चला जाइए। चाकू मार दिया उन लोगों ने। कल भी थाने में समाधान दिवस पे कोई दोनों पक्षों में कोई बातचीत हुई? कल नापा गया था उस जमीन को, लेखपाल, पुलिस, कानून वो सब आए थे, उसको नाप के गए हम। क्या फैसला हुआ था? फैसला एकदम हमारे तरफ से था और ये आज मिट्टी गिरवा रहे थे। 3 दिन बताए, लेकिन इन्होंने आज ये हुआ तो इसी में ये लोग बहुत शरीफ लोग। वो जमीन कैसी है, आपकी है या? मेरी। अच्छा, कागज पत्तर सब मेरा, उसके पास कुछ नहीं। वो खाली अपनी जबान से मर रहा है। बहुत बड़ा तो आज चाकू किसने मारा है? वो जो उसका छोटा बेटा है, 2 भाई हैं। दूधनाथ? दूधनाथ या कल्पनाथ, एक अमरनाथ है, अमरनाथ को, एक दूसरा को नाम नहीं, वैसे मैंने इन्हीं दोनों लोगों ने मिलके मारा है। अब मारा क्योंकि पूरे परिवार ने, सारी बीबियां, सारे बच्चे, 14-15 लोग। चाकू किसके हाथ में था? जो दूसरा छोटा वाला बेटा है उसी का। बस्ती के पैकोलिया थाना इलाके के जीतीपुर गांव का ये मामला है, जहां जमीन का विवाद कई साल से चल रहा है। पीड़ित परिवार का दावा है कि सरकारी जमीन पर दबंग अमरनाथ और दूधनाथ कब्जा करना चाहते हैं। कई बार विवाद भी दोनों पक्षों में हो चुका है। ऐसे में एक दिन पहले ही प्रशासन ने इस विवादित भूमि की पैमाइश की थी, शायद ये सोचकर कि इससे तनाव कम होगा और दोनों पक्षों के बीच सुलह का रास्ता निकलेगा। लेकिन हाथ से जमीन खिसकने के डर ने मवालियों को इतना बौखला दिया कि न कानून का खौफ नजर आया, न पुलिस का। अमरनाथ और दूधनाथ ने पीड़ित परिवार के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। अपनी गुंडई की नुमाइश नाबालिग परी श्रीवास्तव पर दिखाई, जिसके जिस्म को गुंडों ने चाकू से गोद दिया, जिसमें परी की मौत हो गई। पुलिस के लापरवाही से सब हुआ है। क्या मामला था, किस वजह से? जमीन का मामला था, कल नाप साध हुआ, प्रशासन के सामने हुआ। इनकी जमीन थी, उसमें अपना पटाई करवाना चाह रही थी। हाँ। मिट्टी डालना चाहती थी जी। और उसी में जो 2 दफा 112 आई और उसी में झगड़ा हो गया। हम लोग झगड़ा नहीं चाहते थे। कितने लोग थे मारपीट में? अब समझ लिए करीब 10-12 की संख्या रही। 12 वर्ष। कितने बजे की घटना होगी? यही करीब 3:15 बजे की। अच्छा, कितने लोग इधर से घायल हुए हैं? इधर से एक लड़की जो परी नाम है जी, वो एक्सपायर कर गई जी। कैसे एक्सपायर की है? चाकू मार दिए थे। अच्छा, दौड़ा के उसको सब चाकू मार के पकड़ के जबरदस्ती। अरे वो अपनी मम्मी को बचा रही थी और उसको आगे चाकू। कितने लोग घायल हुए हैं? 3 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। ये प्रशासन की मनमानी तौर तरीके से एक घटना घटी नहीं, घटाई गई। क्या घटना हुई है? घटने में विरोधी पक्ष जो है, विरोधी ने जबरदस्ती घर में चाकू लाठी डंडे से वार किया, जिसमें 10-12 साल की लड़की जिसकी हत्या हो गई। अब एसओ साहब भी आश्वासन दे रहे हैं कि विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जब कागजात लेके जाते थे तब एसओ साहब भी अच्छे थाना अध्यक्ष हैं, जो कि पैकुलिया की बराबर आती रहती है बीट। क्या कार्रवाई उन्होंने किया? अब कह रहे हैं अब विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जेल भेजा जाएगा।
इस वारदात से पूरे बस्ती में हड़कंप मच गया कि कैसे कानून को खुले तौर पर गुंडे चुनौती देते हैं। अगर उनके मन मुताबिक फैसले नहीं आते तो वो कैसे कानून की उन्हीं धाराओं को खूंटी पर टांग देते हैं। वहीं लोगों के गुस्से को देखते हुए परी श्रीवास्तव हत्याकांड पर डीआईजी ने सख्ती दिखाई है। पुलिस ने दबिश डालकर आखिरकार परी के गुनहगार दूधनाथ और अमरनाथ को गिरफ्तार कर लिया। जीतीपुर गांव में अतुल श्रीवास्तव और दूसरा पक्ष वर्मा का, जिसमें जमीन का प्रकरण था, समाधान दिवस पर शायद नाप चोक हुई थी। आज जो है इसी बात को लेकर, कोई गड्ढा की ज़मीन थी उसमें मिट्टी पाटने की बात लेकर वर्मा पक्ष के लोगों के द्वारा अतुल श्रीवास्तव, उनकी माताजी, उनकी पत्नी जो बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनको CSC हरैया भेजा गया है हॉस्पिटल में, वहाँ से उनको रेफर कर दिया गया है सदर हॉस्पिटल। एक बिटिया परी जिसकी उम्र 12 वर्ष है, उस झगड़े के दौरान उनके द्वारा चाकू मारने की बात बताई जाती है। तहरीर मिलने के उपरांत विधिक और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। विवेचनात्मक जो भी कार्रवाई उचित होगी वो सब कराया जाएगा। सर, परिवारजनों और ग्रामीण के अनुसार जो है 112 की टीम खड़ी थी, उसके सामने मारपीट हुई है। अब इसकी तो जांच कराई जाएगी। अगर 112 थी तो इस संबंध में जांच कराई जाएगी। फिलहाल इस मामले में नामजद 11 में से 7 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है। सवाल है, जब पुलिस को दूधनाथ और अमरनाथ जैसे गुंडों की करतूतों की पहले से जानकारी थी तो वही चुप्पी की चादर ओढ़कर कैसे बैठे रहे? क्या परी हत्याकांड के जिम्मेदार खुद खाकी वाले नहीं है? स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत।